इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नीलम जी, आपका बहुत धन्यवाद। आप सबसे नियमित हैं, जितने लोग वो समझ रहे हैं वो कह रहे हैं। संदीप जी, अमेरिका के चुनाव से पहले ही आपने बताया था कमला हैरिस और बाइडेन के बारे में। मैं जो दुनिया की राजनीति है, एज ए जर्नलिस्ट, पत्रकार के नाते मेरी नज़र उस पर है और मैं चाहता हूं कि मेरे पाठक दर्शक राजनीति को, अर्थशास्त्र को, समाजशास्त्र को, ये जो आज घटनाक्रम हो रहा है पूरी दुनिया में, उसको उसी नजरिए से समझें जैसा वो है। जैसा वो दिख रहा है वो नहीं, जैसा वो है। और तब हम इनकी काट ढूंढ पाएंगे, वरना तो आप देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। और ये पत्रकारिता का मेरा प्रशिक्षण है, जिसके कारण मैं आपको कई बार ऐसी चीजें मैं आपको आप सबके साथ शेयर करता हूं, बातचीत करता हूं। वो सिर्फ हमारे ट्रेनिंग के कारण है, जो बाद में आपको घटित होते हुए दिखती भी है। ये सिर्फ 15-20 साल अगर आप जर्नलिज्म किसी ने कर लिया है तो पर्याप्त है, पर वो जर्नलिज्म सत्यनिष्ठा के साथ किया गया हो तब तो काम आता है। और वो जो दिख रहा है वो सही बात है। जो बाइडेन के बारे में, जब दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी कहता है जो बाइडेन को रहने दो क्योंकि वो अमेरिका को तबाह करेगा, तो बात तो ठीक ही है। नितिन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। सुपर चैट, सुपर स्टिकर और ज्वाइन बटन के जरिए मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन पे कर आप लोग कंटेंट के एक छोटे से जिस मूल्य को चुका रहे हैं, उसके कारण ये पूरा सिस्टम चल पा रहा है। बिल्कुल जनता के सब्सक्रिप्शन के कारण ही इतने सारे उपक्रम हम लोग खड़ा कर पाए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सब्सक्रिप्शन आप पे करते रहिए। जो भी सक्षम साथी हैं वो जरूर सब्सक्रिप्शन पे कीजिए। जो सक्षम नहीं है वो बिल्कुल पे ना करें, छात्र पे नहीं करें। और जो कई मजदूर हमको भेज देते हैं, बहुत मुझे अंदर पीड़ा होती है, मैं उनसे हाथ जोड़ता हूँ, आप भी पे मत कीजिए। सक्षम साथी पे कर रहे हैं, हम 1000 सक्षम साथी पे करेंगे, 1 लाख लोग देख पाएगा, सिस्टम रन कर जाएगा। तो जो लोग सक्षम नहीं हो प्लीज आप पे मत कीजिए, जो सक्षम साथी हैं वो तो जरूर करें। बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं संदीप जी आजकल आप बहुत व्यस्त चल रहे हैं, अच्छा है कोई ना कोई ऐसा कार्य ऐसा पूर्ण करेंगे इंडिया स्पीक डेली के अंदर में नई बातें होंगी। ओम प्रकाश जी देखिए, मैं सपने तो नहीं देखता, लेकिन हम एक यूट्यूब बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपको ये लगेगा मजाक कर रहे हैं, पर आप लोग सब्सक्रिप्शन पे करते हैं तो हमारी टीम एक वीडियो का बड़ा सर्वर बनाने के प्रयास में लगी हुई है और हम उस पे लाइव में काफ़ी सारी टेस्टिंग दुनिया में देखो, वो तो कोई यूट्यूब नहीं बना सकता, वो हमें कितना भी बैन करता है, वो सबसे सरल है और सबसे अच्छा वीडियो प्लेटफ़ॉर्म है। लेकिन हम अपना एक प्लेटफ़ॉर्म बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि राष्ट्रवादियों को दिक्कत ना हो और दूसरी बात कि हमारा और आपका संवाद तो चलता रहे। तो उसके बाद फिर अभी बहुत सारे प्रकल्प आने हैं। बस सक्षम साथी आप सब्सक्रिप्शन भरते रहिए और आप देखते रहिए कि आप जिस ₹100 को आप वैल्यू नहीं देते थे, वो ₹100 आपका कितना कमाल कर जाता है। और शस्त्र-शास्त्र प्रशिक्षण केंद्र तो इस साल के अंत तक आ ही जाएगा, उसका भी काम चल रहा है, इसलिए थोड़ी व्यस्तता बढ़ी हुई है। न्यू स्टार, बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय कल्याण सिंह जी को किसी महिला मित्र की वजह से राजनीति में दिक्कत हुई, क्या ये सच है? कृपया थोड़ा प्रकाश डालिए। मैं इस पे कुछ नहीं कह पाऊँगा न्यू जी। मैं उनका सम्मान करता हूँ और दूसरा है, सुन कुछ से कुछ निकला तो है नहीं, अब आरोप तो लगे ही है। छोड़ दो इस बात को। उनका योगदान राम मंदिर के लिए बहुत बड़ा है, वही याद जीवन के सकारात्मक पक्ष को याद रखिए। जो अच्छे लोग हैं, जो नहीं हैं उनका तो सब खोल दो, उनके नट बोल्ट सब खोल दो। अब आप जा मान लो कि सोनिया गांधी मर जाती है, तो आप आज को कहोगे संदीप जी आपने तो कहा था कि सकारात्मक पक्ष याद रखो, मैं उसके नकारात्मक पक्ष ही याद रखूंगा क्योंकि उसने मेरे धर्म को बहुत नुकसान पहुंचाया। पर कल्याण सिंह जी ने मेरे धर्म को बहुत मजबूती दी, इसलिए मैं उसके नकारात्मक पक्ष को विसारना चाहूंगा उनके। तो मेरी बात यह है कि मेरे 2 आँख हैं, मैंने हमेशा कहा मेरी जर्नलिज्म के, मेरे लेखन के 2 आँख हैं, एक भारत और दूसरा हिंदू धर्म, इसके अलावा मेरा कोई पैमाना नहीं है। और इसीलिए मैं बहुत निष्पक्षता से बात करता हूँ, जहां मैंने कहा कि छोड़ दो तो यानी समझ जाओ आप। अमित मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी वंदन। क्या आपको लगता है कि भारत को श्रीलंका जाने वाली
न दोहराते हुए नॉर्दर्न अलायंस को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परंतु सहयोग अवश्य करना चाहिए। श्रीलंका में हमारी शांति सेना चली गई थी अमित जी। नॉर्दर्न अलायंस को 96 में जो भारत ने सपोर्ट किया वो संसाधनों का सपोर्ट था, यानी कि हमारे सैनिक नहीं गए, हमने हथियार दिए, संसाधन दिए। नॉर्दर्न अलायंस को हथियार, संसाधन देने चाहिए, फंड देने चाहिए, हथियार हम निर्माता हो गए देने चाहिए। राजीव गांधी की गलती ये थी कि राजीव गांधी अपने ससुराल के दबाव में दो तरफा युद्ध छेड़ दिया था। भारत को भी हथियार चाहिए था और लिट्टे को भी हथियार चाहिए था। सप्लायर कौन था, इस बात को ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा। और अपने सैनिक झोंक दिए, जिसके कारण हमारे सैनिक मारे गए। हमें अफगानिस्तान में, मैं बार बार कह रहा हूं, अपने सैनिक भेजने की जरूरत नहीं है। नॉर्दर्न अलायंस को संसाधन और फंड और हथियारों से मदद करने की जरूरत है। अजेंद्र चौरसिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अश्विनी जी को बुलाया नहीं। अश्विनी जी को मैंने कहा है, कुछ आपको मैंने शुभम से भी बात किया है, कुछ दिक्कतें हैं। मंगलवार तक हमारे जो साथी हैं अभी जो और फंसे हुए हैं, उनके साथ बहुत दिक्कत आ सकती है। कुछ भी बोलने पर उनका जमानत हो जाने दीजिए, आपको खुलकर बता दे रहा हूँ। कुछ भी हम लोगों के कहने पर, अश्विनी भी कहे, हम लोग भी कहे, उनकी जमानत में अवरोध बन रहा है बहुत सारी चीजें, इसलिए थोड़ा सॉफ्टनेस हमने रखा है। एक बार सबकी जमानत हो जाए उसके बाद फिर से आग उगलेंगे ही। थोड़ा हमारे साथी जो फंसे हुए हैं उनकी वस्तुस्थिति को देखते हुए हम थोड़ा सा चुप हैं, और अभी इसीलिए मैंने कहा है कि मंगलवार को साथ उनकी सुनवाई है, हो जाए, उनकी सुनवाई पूरी हो जाएगी, मैं अश्विनी उपाध्याय को ले आऊंगा। हमारी बातचीत चल रही है, हम एक स्ट्रेटजी के तहत थोड़ा सा भी चुप बैठे हैं कि हमारे साथियों की जमानत हो जाए। और साइबर सिपाही अजेंद्र जी साइबर सिपाही से भी मेरी बात है। शुभम मेरा मित्र ही है, शुभम मंगला, और आप उनसे पूछ सकते हैं मेरे बारे में। हमारी बातचीत हो रही है, हम एक स्ट्रेटजी से चुप है, वो भी चुप है, हम भी चुप है। हमारे साथी फंसे हुए हैं, अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ऐसा है कि अपने आप को बहुत तुरंखा हम लोग बनाने के लिए अपने साथियों को संकट में डालें। पत्रकारिता करें, पर पत्रकारिता में कुछ कूटनीति का भी प्रयोग करें। न्यू स्टार्ट, बहुत धन्यवाद, आपने एकदम सही बताया, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई संबंधित और कोई प्रश्न है? नीलम जी बहुत बहुत धन्यवाद, वो कह रहे हैं आपको ईश्वर हर कार्य में सफलता देंगे, धन्यवाद। शशिकांत जी बहुत धन्यवाद, मैंने योगदान दे दिया है, 12 माह का डाल दूंगा। शशिकांत, अर्बन स्टेट हिसार, ये तो हमारे यहाँ से हरियाणा में। आपका शशिकांत जी, मैं आपका पड़ोसी हो गया हूँ, हरियाणा में ही पहुंच गया हूँ मैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग एक साथ ही 12 महीने का पे कर देते हैं, बहुत बड़ी राहत होती है हमारी उसके लिए, क्योंकि काफी आप ऑफिस का भी साइज देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारी सैलरी स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च हो रहा है। हमने ऑफिस एक और लिया है, बड़ा ऑफिस किया है, क्योंकि ई कॉमर्स भी चल रहा है, पब्लिकेशंस भी चल रहे हैं, मीडिया भी चल रहा है, वेब भी चल रहा है, सर्वर पे काम, मतलब लड़ते लड़ते कहाँ कहाँ काम करते जा रहे हैं। ये बात आप आपस में मतलब उन सब से लड़ते लड़ते चीजों को बड़ा करते जा रहे हैं। और परमात्मा और जनता जो है, परमात्मा की कृपा है और आप सबका सहयोग है। चेतन चौहान जी कह रहे हैं, संदीप जी, मोदी सरकार के आने के बाद देखा है कि यूपीएससी में मुस्लिम कैंडिडेट की बाढ़ आ गई है, क्या हो रहा है? यूपीएससी हर साल कश्मीर में मुस्लिम सेलेक्ट कर रहा है, क्या प्रसाद अम्बेडकर का परिणाम होगा कानून? ये सब मैं समझा चुका हूँ, 7% करीब बढ़े हैं, ये मैं समझा चुका हूँ कि इसका दूरगामी परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। और ऐसा होगा कि कल को कब तब दंगे होंगे तो वो अपने मजहबी साथियों के सपोर्ट में हिंदुओं को साफ कर देंगे, ये मैं कई बार कह चुका हूँ। नीलम जी, आपको गीता चाहिए? गीता कपोत पे उपलब्ध है, परंतु तिलक जी वाली गीता अभी समाप्त है और पब्लिशर छाप नहीं रहा अभी, जो है, क्योंकि अब मैं उनसे लगातार बात कर रहा हूँ कि आप छाप कर दीजिए। लगा हुआ हूँ कि अगर वो कॉपीराइट मुक्त होगा तो हम भी छाप सकते हैं। हालांकि प्रिंटिंग के कॉस्ट मेरे पास बहुत नहीं है, आपको सच बताऊं, मैं इसलिए धीरे धीरे छाप रहा हूँ। इसी सब्सक्रिप्शंस के पैसे को पब्लिकेशंस में भी लगाता हूँ, तो आप सोचिए कि कितने सारे चीज़ों को। लेकिन मैं गीता आपको तिलक जी वाली उपलब्ध करा रहा हूँ। इसके अलावा अरविंद की गीता भी आपको उपलब्ध होगी, और गीता प्रेस की गीता, बड़ी सरल गीता है, वो भी आपके लिए उपलब्ध कराई गई है। और ओशो की गीता, वो तो बहुत वास्ट है, पर आधुनिक समय में, लेकिन ओशो को बहुत सारे लोग उनसे हेट करते हैं, इसलिए मैं वो नहीं बोलता हूँ। लेकिन 8 खंडों में मतलब
वो आपको आज की स्थिति में गीता समझाती है, तो वो भी मैं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने अमरदीप से कहा है कि वो पुणे में ओशो कम्यून से बात करें। तो मुझे लगता है कि राम स्वरूप सिंह जी, संदीप जी नमस्ते। किसी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था देश में फिल्म क्रांति लाना है। आप कृपया बताएंगे कि अब पिंक क्रांति क्या है? फिल्म क्रांति पिंक? राम स्वरूप जी, मोदी जी ने ये नहीं कहा था पिंक क्रांति लाना है। मुझे उनके 15 अगस्त के सारे भाषण याद है। मोदी ने पिंक रिवॉल्यूशन शब्द यूज किया था यूपीए सरकार पर हमला करने के लिए। वो लाल किला से नहीं था क्योंकि तब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, और वो था बीफ एक्सपोर्ट पर हमला था। वो डायरेक्ट नहीं कह रहे थे कि बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ा है और गोवध के लिए अब वो 5-7 साल में आ गए हैं, तो गोवध का कानून तो वो नहीं ला रहे हैं। लेकिन उस समय पॉलिटिकली उन्होंने पिंक क्रांति का नाम देके जो हिंदू वाला जो मैटर है गौवध का, उसको दूसरी तरफ से एड्रेस किया था। मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी ने यूपीए सरकार पर हमला करने के लिए। ये अलग बात है कि 7 साल हो गए, गोवध पे केंद्रीय कोई कानून वो अभी तक नहीं ला पाए थे, और वो भी एक पॉलिटिकल वही बन के रह गया है, पिंक रेवोल्यूशन, जो खुद वो चुनावी सभा में बोलते थे। इसलिए प्राइम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने ये बात नहीं कही। चेतन राव जी, संजीव कृपया में बिहार से दिल्ली आए हुए संजीव की सेहत के बारे में बताइए जिन पर हमला हुआ। चेतन जी आपका बहुत धन्यवाद। अब वो होश में है, मेरी फोन पे बातचीत हो रही है, और मैं आपको क्या बताऊं, मुझे इतनी वो हो रही थी कि मैंने उनको भेजा। उन्होंने कहा कि नहीं संदीप जी ये प्रारब्ध ही होगा ऐसा। मैंने उनको यति नरसिम्हानंद जी के दासना आश्रम भेजा था। यति जी पे खुद इतना संकट है, और यहाँ मैंने प्रयास किया था दिल्ली में, हमारे पास रहने का कोई व्यवस्था नहीं था, गृहस्थ जीवन है मेरा, और इसीलिए जो शस्त्र शास्त्र प्रशिक्षण केंद्र जो मैं शुरू हो रहा है वो मंदिर के एक प्रांगण में हो रहा है। मंदिर का एक हम पूरा क्षेत्र ले रहे हैं ताकि बाहर से जो साधु सन्यासी आए दिल्ली में उनको रहने की भी इसमें व्यवस्था। मैंने आपको कहा ना कि जो जो कठिनाइयां आ रही है उस सब के लिए मैं प्रकल्प बना रहा हूँ, और फिलहाल इसी सब्सक्रिप्शन से सब कर रहा हूँ। आगे मेरे पास अभी फंड नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आगे देखेंगे क्या व्यवस्था करते हैं। तो वो मंदिर का प्रांगण अगर मैं ले रहा हूँ तो उसमें फिर संतों को 2-4-5 दिन कोई संत रह सके ये व्यवस्था करूंगा। इसने मुझे बहुत आहत किया, बड़ी पीड़ा दिया है, जिसके कारण ये व्यवस्था भी मैं कर रहा हूँ कि दिल्ली में मैं किसी संत को ठहरा नहीं पाया, और मेरे कारण उनकी ये दुर्दशा हुई कि किसी जिहादी ने उनके आंत बाहर आ गए थे। उनसे मेरी बात हुई, आंत बाहर आ गए थे, गले रेते हुए थे, और पुलिस जो है, पुलिस आधा घंटा तक उनकी ब्लीडिंग होती रही, पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया वहीं। तो ये कंडीशन है, क्या कहोगे, मैं कितना हम लोग करें, पर हम लोगों को ही करना होगा, कोई नहीं आएगा, ना कोई गवर्नमेंट, कहीं कुछ नहीं आने वाला है। हिंदुओं को अपना सिस्टम बनाना ही होगा, और कपोत मीडिया आप लोगों के सहयोग से सिस्टम बना रहा है, ये आप देख रहे हो, ये कह नहीं रहा है, आपको एक एक सिस्टम बनाकर दे रहा है आपके लिए। तो ये मेरा प्रयास है। तो मुझे लगता है कि अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।